हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सफलता की कहानी तो बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ी संघर्ष की कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूं। हर कोई टॉपर्स अलग अलग कहानी उसकी होती है, लेकिन साथ में उसके माँ बाप की एक कहानी होती है, संघर्ष होता है। तो मैं अभी जहां पर आपको दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल संघर्ष की कहानी है। अभी एक बच्ची जोधपुर में, संजना नाम की बच्ची थी, जिसने आपके जोधपुर में क्लास 10th के अंदर 97 से अधिक % प्राप्त किए थे। तो मैं अभी उनके पापा के पास हूँ और वो बच्ची उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट थी। तो हमें जानने की इच्छा हुई कि क्या करते हैं उसके पापा। तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ अभी। तो ये उनके पिताजी, क्या नाम है आपका? शेषकरण वैष्णव। क्या नाम है? शेषकरण वैष्णव। तो ये आपकी सब्जी की दुकान है? हाँ, तो ये किराए पर है या फिर खुद की आपकी? किराए पे। किराए पे। कब से आप यहाँ पर सब्जी दुकान चला रहे हैं? मैं लगभग यहाँ पे 16 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये दुकान लगाए हुए 5 साल हो गए मेरे को। सब्जी का धंधा करते हुए 5 साल हो गए। 5 साल हो। कोविड में भी किया है आप? धंधा खराब हो गया तो कोविड में बहुत। तो संजना जो है वो 10th क्लास में अभी उसके 97 पॉइंट कितनी % आई है? 97.7। 97.7% है संजना की। और मैंने शुरुआत जो की है वो माता पिता से की है, क्योंकि उसका संघर्ष तो है लेकिन इनका भी बड़ा लंबा संघर्ष है। तो आपने मतलब आप सब्जी की दुकान चला रहे हैं, इतनी इनकम होती होगी यहाँ से, तो आपने संजना को कहाँ पर पढ़ाया? 4th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद में तबीयत खराब हो गई थी, कुछ घर की परेशानी के कारण हिंदी मीडियम में डाला वापस। उसके बाद में और मैं बीमार हो गया। बाद में 1 साल मैंने इसको गांव भेजा पढ़ने के लिए। गांव भेजने के बाद में वापस हिंदी मीडियम में यहाँ पे जोधपुर में एडमिशन लिया। पहले प्राइवेट में थी संजना? ये लगभग उसके 10वीं में आने तक ये 6ठी स्कूल है। मतलब पहले प्राइवेट में थी, फिर आपने गवर्नमेंट में डलवाया। तो ये उसने कहा या फिर आपने थोड़ा धंधा कम था इसलिए कहा? नहीं, उस बच्चे ने खुद ने कहा। मैं इसी से देख परिस्थिति जान के कि पापा की परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से मतलब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूँगी। देखिए आप, मतलब 10th क्लास की बच्ची और वो क्या बोल रही है कि मैं प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लूँगी। और देखिए मतलब कई लोग होते हैं जो रोना रोते हैं कि समस्या बहुत है, संघर्ष बहुत है। कई लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के लिए जगह नहीं है। फिर भी संजना देखिए प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आती है और फिर बोलती है कि मैं वहाँ भी पढ़ लूँगी। और आप देखिए मतलब 97.7% प्राप्त करना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची इतना % प्राप्त करे अपने आप में, मतलब मैथ में उसके 100 नंबर हैं और साइंस में भी उसके 100 नंबर हैं। तो 2 सब्जेक्ट में तो वो आउट ऑफ 100 है ना। तो बड़ी अच्छी बात है। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि जो बच्ची है उसको जन्म नहीं देते, कुछ लोग बोलते हैं कि बच्ची है, लेकिन आपने अपनी बच्ची को इतना अच्छा पढ़ाया भी है। तो जो माता पिता देख रहे हैं और जो सोचते हैं इस बातों को, क्या संदेश दोगे आप उनको? मेरे हिसाब से तो मतलब लड़का और लड़की दोनों, मतलब दोनों पे बराबर ध्यान दो। तो आज आपकी लड़की ने आपका नाम रोशन किया है। हाँ, बहुत खुशी हुई मैं। तो रिजल्ट किसने देखा था उसका 9 जब वो % देखी थी? वो तो हमारे बाप बेटी में लड़ाई हो गई। वो बोल रही थी पहले मैं देखूंगी, मैं बोला पहले मैं देखूंगा। थोड़ा तो रिजल्ट किसने देखा था उस समय? पहला आपने देखा, उसने नहीं देखा? दोनों साथ में देखा एकदम। साथ में देखा। हाँ, तो जब वो % देखी तो कौन ज़्यादा खुश था, आप या संजना? दोनों खुश थे। मोबाइल एक ही है घर में, देखे किससे है? मेरे मोबाइल मेरे दुकान पा के देखना पड़ेगा उसको। तो वो सुबह 11 बजे दुकान आ गई, रिजल्ट आना था 1 बजे, आके बैठ गई 11 बजे ही। तो बाद में मतलब इंतजार करती रही कब 1 बजे कब रिजल्ट आवे, कब 1 बजे कब रिजल्ट आवे। लास्ट में 1 बजा, 1 बजते ही बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। जब बेटी नाम रोशन करती है ना तो पिता भावुक होता ही है, ऐसा होता है। ठीक है, एक लंबा संघर्ष इन्होंने देखा है। इनकी तबीयत भी खराब हुई, एम्स में भी भर्ती हुए थे ये, लेकिन फिर भी संजना ने हिम्मत नहीं आ रही। बड़ी बात है, मतलब हमारे जोधपुर के लिए बड़ी बात है। बात है ना, समझ जाते वो। जैसे मेरी स्थिति खराब हुई, उसने फटाफट कह दिया पापा मैं प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ूंगी, मैं सरकारी में जाऊँगी। अब क्या बताऊँ यार, दिल्ली गया, एम्स में गया इलाज कराने के लिए, किराए के पैसे नहीं थे। सामने डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने 2000 रुपये दिए मेरे को। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं ना इस समय, तो बस पिता का जो ये फ़क्र है ना, ये बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आज इनकी आंखों में जो खुशी का जो आंसू है ना, ये सबसे गर्व की बात है। संजना के लिए बड़ा गर्व है। और मैंने देखा संजना को, मतलब कि अभी मैं आपको मिलाऊंगा, उसकी फैमिली से मिलाऊंगा। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो उसके मन की बात समझ जाती थी। तो इन्होंने कहा कि खुद उसने कहा कि मुझे प्राइवेट में नहीं पढ़ना, मुझे गवर्नमेंट में पढ़ना है, क्योंकि वो जानती थी कि परिस्थिति ऐसी अनुकूल नहीं है। कि
फिर भी उसने खूब मेहनत की है। छोटे बच्चों की ख्वाहिश भी बहुत होती है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 17 साल की हो गई, उसने अभी तक कुछ डिमांड नहीं की। अब कपड़े की चाहे कुछ किसी चीज़ की डिमांड नहीं की अभी तक मेरे से। उसने ला के मैं देता हूँ, कुछ भी लाना मैं लाता हूँ बिना कहे। तो उस आगे का लक्ष्य क्या पता है आपको, क्या सोच रही है वो आगे? वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने सब ने मतलब कहा कुछ ऑफिसर बन, कुछ मतलब सिविल सर्विस में जा, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, डॉक्टर बनना और सेवा करना। परिस्थिति देखी है ना अपने पिता की, तो वो डॉक्टर बनना है, सपना उसका वही है और वो निश्चित कामयाब होगी, क्योंकि उसके आंखों में वो जुनून है, वो पागलपन है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। तो कुछ अभी और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ लोग और मिल गए यहाँ पर, तो आइए मैं इनसे बातचीत कराता हूँ आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण है, ये मेरे मामा जी हैं। अच्छा। और संघर्ष में मैं भी इनका बराबर का साथ दे रहा हूँ। संजना को प्रेरित करने वाला मैं ही हूँ। संजना की क्या खास बात लगती है आपको? संजना में खास बात सर ये लगती है कि वो बच्ची अभी की जो बच्चियाँ हैं उनसे थोड़ी हटके है। उस बच्ची ने आज तक हमारे परिवार में से, हमसे, पापा से कभी कोई डिमांड नहीं करी कि भाई पापा मुझे ये बाहर जाके फास्ट फूड खाना है या बाहर चल के मुझे यहाँ घूमना है। आज तक वो बंदी सिर्फ अपने गांव दादा दादी से या नाना नानी से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मम्मी, मेरे घर है यहाँ अलग है, यहाँ से 20 किलोमीटर मेरे घर पे आती है। इसके अलावा उसका मतलब ऐसा नहीं हुई मुझे कहीं घूमने ले जाओ पापा, मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है। आज तक उसने कभी, उस बच्चे ने 10 रुपये या 50 रुपये भी पापा से खर्ची के नाम पे नहीं मांगे। उसका एक ही मोटिव है, पढ़ना, कामयाब होना, और अपने पापा की जो स्थिति उसने देखी है वो उन लोगों की सेवा करना जो इस स्थिति में हैं, और आगे भविष्य में जाकर पापा दादा दादी का नाम रोशन करना, उसका एक ही उद्देश्य था। तो आप यहाँ पर आसपास ही रहते हैं? हाँ जी, मैं इनके फादर का फ्रेंड हूँ। तो मैं आपकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ वो क्या कारण है उसका? मतलब उसका एक बच्चे ने हमारे एरिया का नाम किया है। तो आपने तो इनका संघर्ष देखा होगा यहाँ पर। वो ऐसा इसने टिप्पण की सप्लाई भी किया, सब कुछ किया। तो संजना ने भी खूब मेहनत की। बिल्कुल साहब, इतनी सिंपल बच्ची कहीं नहीं होगी। आज के दौर में देखते हुए इतनी सिंपल बच्ची कहीं पे नज़र नहीं आएगी। एकदम सिंपल, ना कोई फैशन ना कोई बात, बिल्कुल सिंपल और पढ़ने का ध्यान रखने वाले। तो बिल्कुल इन्होंने कहा मैं आपको मिलाऊंगा, बच्चे से मैं मिलने ही जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिएगा। बस मेरा उद्देश्य ये था यहाँ से शुरुआत करने का कि आप समझ पाएँ कि हर किसी के सामने अलग अलग संघर्ष होता है, समस्याएं हर किसी के सामने होती हैं। कोई उससे लड़ता है और कोई टूटकर बिखर जाता है। इस परिवार ने लड़ाई लड़ी उससे, और देखिए आज इस परिवार की जो बच्ची है उसने पूरे जोधपुर का नाम रोशन कर दिया। तो अभी घर चलते हैं उसके, आइए मेरे साथ। तो मैंने पिता का संघर्ष आपको दिखाया, अब आइए चलते हैं उस बेटी से मिलते हैं जिसने नाम रोशन किया मारवाड़ का हमारा। तो संजना के घर में पहुंच चुका हूं। संजना यहां पर रहती है और मैं आपसे बातचीत कराऊंगा, जानेंगे किस प्रकार उसने स्टडी की, किस प्रकार तैयारी उसने की है। तो पिता ने तो लंबा संघर्ष किया है, पर संजना की मेहनत भी अपने आप में एक अलग मायने रखती है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं संजना से और जानते हैं किस प्रकार सफलता उसने प्राप्त की, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो संजना का जो घर है वो ऊपर है, ये लैंडलॉर्ड हैं जहाँ संजना के पिताजी कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल रहते हैं। तो संजना ने मतलब मारवाड़ में नाम रोशन कर दिया, 97% प्राप्त किए हैं। कैसी बच्ची थी संजना, आपको कैसे? बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बच्ची थी। बहुत अच्छी है। पढ़ती थी वो? पढ़ती बहुत थी, मतलब हर कोई काज भी नहीं करती थी, खाली पढ़ाई बस। पढ़ाई का काम बस था। खाली मतलब हर कोई यही बोल रहा संजना पढ़ने में बहुत होशियार थी और बहुत सीरियस रहती थी एकदम। तो चलिए आइए मिलाता हूँ मैं आपको संजना से, बातचीत करते हैं। तो ये है जिसको आप इतनी देर से देखना चाह रहे थे, संजना आपके सामने है और ये संजना का घर है जहाँ संजना रहती है। तो ये संजना की माता जी हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। पिताजी भी एक बार आ जाएं इधर, जो पिताजी हैं वो आ जाएं एक बार। ये संजना का परिवार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पिताजी संघर्ष की कहानी अभी सुनाई मैंने आपको, माँ की भी तपस्या है और बेटी की मेहनत है। दुहिता इसलिए कहते हैं ना कि ये बेटी की मेहनत थी। संजना पहले तो बहुत बहुत बधाई, मतलब इतनी अच्छी परसेंट लेकर आई तू, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है। ये संघर्ष की कहानी, कहते हैं ना कि झोपड़ी में बैठी खोपड़ी बड़ा कमाल करती है, ये वो खोपड़ी आपके सामने है। तो संजना कितने मार्क्स आए किस सब्जेक्ट के अंदर? मेरे साइंस और मैथ्स में 100 आए, दोनों में 100 आउट ऑफ 100 आए।
इंग्लिश और हिंदी के अंदर 94 मार्क्स आए, एसएसटी के अंदर 98 आए और संस्कृत के अंदर 97 मार्क्स आए। तो कम तो नहीं है? अब ठीक है, आ गए मार्क्स। मतलब अभी भी संतुष्टि तो नहीं है ना? तो क्या सपना है आगे का? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? क्यों बनना है डॉक्टर? ऐसा क्या हुआ? मतलब मैं पिताजी से पूछा था अभी आपके से कि पिताजी ने कहा कि डॉक्टर बनना है उसको, उसने मुझे देखा है, मेरी परिस्थिति उसने देखी है। क्या सब क्यों ऐसा डॉक्टर बनने का? सर डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि यहाँ जो छोटे मिडिल क्लास होते हैं वो ऑपरेशन इतने नहीं करवा सकते, इसलिए सर। घर में देखा है तूने? सर मेरे पापा फिर लीवर में प्रॉब्लम है, इसीलिए सर डॉक्टर बनना है। पापा का भी सपना ये डॉक्टर बनना है। तो मतलब होता है ना कि बेटे ने पिता को देखा है और वही देखा है सपना, और वही सपना इसने अपनी आंखों में बसाया हुआ है। तो कितने घंटे पढ़ती थी सपना तो संजना? सर लगभग 16 घंटे तो हो जाते थे। 16 घंटे? मतलब 24 तो घंटे तेरे पास 24 ही घंटे हैं ना, ज़्यादा है एक आध? 24 ही थे है ना? तो 16 घंटे तो पढ़ लेती थी? हाँ सर। फिर सोती कितने घंटे थी? पूरा डेली का क्या था रूटीन था, मतलब शुरुआत से स्टार्ट कर? मैं सुबह 4 बजे उठती। 4 बजे? 4 बजे उठ के थोड़ी देर 15-20 मिनट ऐसे ही घूमती कि नींद उड़ जाए, इसीलिए फिर पढ़ने बैठ जाती। मेरी टेबल है, टेबल पे पढ़ने बैठ जाती। फिर लगभग 7 या 8 बजे मम्मी नाश्ता है वो करवाती, फिर वापस वो पढ़ने वापस। फिर 10 बजे तक मैं पढ़ती रहती। फिर वापस लंच खाना है, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई। फिर दोपहर को 2 घंटे सोना, फिर वापस वही छोटे भाई को थोड़ा सा पढ़ाना, शाम को उसको पढ़ाना। फिर उसको पढ़ाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। मतलब 6 घंटे के आसपास होती थी, बाकी 2 घंटे भाई को पढ़ाना, पापा से बात करना और फिर पढ़ती थी, यही रूटीन था। जब पहले प्राइवेट स्कूल में थी, फिर तू गवर्नमेंट स्कूल में आई वापस, क्यों आई? क्या कारण था आने का मतलब तेरा? सर कोरोना के टाइम सर एफोर्ड नहीं हो पा रहा था सर, घर से इतना हो नहीं पा रहा था खर्चा, तो सर मैंने कहा गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। पढ़ाई करनी है, चाहे प्राइवेट में पढ़ाई करो चाहे गवर्नमेंट पे करो, पढ़ाई तो पढ़ाई करनी ही है, हमें खुद को ही सेल्फ करना पड़ेगा। मतलब वो अच्छी बात बोली है कि पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष से लिया हुआ था? हाँ, 15 अगस्त को उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स लिया था। ऑनलाइन बहुत बढ़िया, 4 बजे स्टार्ट होती, लगभग 7-10 तक ऑनलाइन चलती। ना बड़ी समस्या होती है बच्चों में आजकल, मोबाइल उनके हाथ में आ जाए ना तो वो रील देखते हैं बैठ के, उसमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, रील में तो है ही नहीं। सर मुझे पढ़ाई करनी, आगे बनना है, अभी रील्स देखूंगी तो इधर ही बैठ जाऊंगी फिर। मतलब इसको सपना पूरा करना था और पढ़ाई करनी थी, इसको वही जज्बा था। कहाँ बैठ के पढ़ती थी संजना? सर गर्मियों में तो बाहर ही, फिर यहाँ पर? और सर्दियों में अंदर टेबल है। अच्छा, ये संजना की यहाँ पर बैठ के पढ़ती थी संजना गर्मियों के अंदर, ये जगह है। और इसके बाद जो सर्दी थी उनमें अंदर बैठती थी। आइए चलते हैं लेकर अंदर संजना के घर। तो अच्छा, अरे क्या बात है, मतलब उत्कर्ष का रखा हुआ है मॉडल पेपर, क्या बात। ये बहुत अच्छा था, मतलब इसको मैंने भी देखा था, कैसा लगा ये? सर बहुत शानदार रामबाण है हमारे लिए, तो जो 10th पे पढ़ते हैं अभी। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे भी ये। तो ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, बच्चे सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे इतनी देर, तो मतलब आसान है पढ़ना, मतलब अच्छा है पढ़ना, क्या लगता है तेरे को ऑनलाइन? सबसे आसान काम ही पढ़ना ही आसान काम है, और बाकी सब तो मुश्किल है। बाकी सारे काम बहुत ही मुश्किल है, घर का काम तो और ही मुश्किल है। सबसे आसान काम ही पढ़ना है। इसकी मम्मी से बात करेंगे, बाकी कहने वाली बात है कि सबसे आसान काम पढ़ना ही, आराम से बैठना है और पढ़ना है, यही तो करना है। हाँ। और तो उत्कर्ष जो ऑनलाइन जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे पवन सर जिन्होंने आपको मैथ पढ़ाई थी 100 मार्क्स आए, संदीप सर ने आपको साइंस पढ़ाई थी शायद, उनके भी 100 मार्क्स हैं आपके। तो जो टीचर्स हमारे जो सारे टीचर्स हैं, क्या कहना चाहोगी? वो आप वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए क्या संदेश दोगी? सर सभी सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, लाइव सर क्लासें ली, बार बार टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी किया। और 10th में जो बच्चे आ रहे हैं संजना, उनको कौन सी ऐसी बात बताओगे भाई शुरुआत से वो इन चीज़ों का ध्यान रखें? अगर 10th में उन्हें अच्छी परसेंट लानी है, टॉप करना है, तो कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? स्टार्टिंग से पढ़ाई, टाइम टेबल और खाने पीने का ध्यान। अच्छा, खाने में क्या पसंद है संजना को? दाल ढोकली। ढोकली। और मीठे में? सर मीठे में आपको बताया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, देखिए मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है, गुलाब जामुन पसंद है इसको, दाल ढोकली पसंद है। खाना बनाती भी संजना?
सर मम्मी गांव जाते हैं तब बनाना पड़ता है। जानती हो बनाना? हाँ सर वो तो जानती हूँ। 1 तारीख को पापा का बर्थडे था तो उस दिन सोचा था कि रिजल्ट उस दिन आ जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा अच्छा, होगा। रिजल्ट जिस दिन आया था तो कब से इंतजार हो रहा था रिजल्ट का? न्यूज़ आई थी ना 31 तारीख को, हाँ उसी दिन से इंतजार। सर सपने अजीब अजीब सपने आ रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी। तो कहाँ रिजल्ट देगा? पापा के मोबाइल में दुकान में सुबह 7 कितने बजे, हाँ 11 बजे दुकान में आई थी मैं। पापा ने तो मोबाइल ही ले लिया कि मैं देखूंगा तुझे नहीं दिखाऊंगा, पापा ने वो छोटा भाई। तो मम्मी को फिर आके बताया घर पे? हाँ मम्मी भी साथ में बैठी थी। अच्छा, सब साथ में बैठ के देख रहे थे रिजल्ट। तो हाँ। किसको सबसे अधिक खुशी हुई थी? सच बता। सर मेरे पापा और मम्मी को, पापा को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाँ मतलब पापा से पूछना तो बोल रहे हैं मुझे ही खुशी हुई थी सबसे ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं बेटी बाप के ज़्यादा करीब होती है, ऐसा है ना? तुझे भी लगता है कि तू सब करीब किसके ज़्यादा है? मेरे पापा के। पापा करीब है, एक्चुअली तूने पास से देखा है और सपने को जी रही है तू इनका। तो बेटी आपका नाम रोशन कर रही है और आगे भी करने वाली, डॉक्टर बनने वाली है। तो पीछे माता जी हमारे साथ में, ऊपर वाला भगवान हमारे साथ में है। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई बात ऐसी बोलो यहाँ से जो स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं हमें, कि उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उनके बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? सब कोई भी कार्य संभव है असंभव है, क्या लगता है आपको? कोरोना काल में मोबाइल, माँ बाप को मोबाइल देना पड़ा बच्चों को, मजबूरी थी कि मेरा बच्चों से ये अनुरोध है कि मोबाइल का सदुपयोग करें। माँ बाप आप पे विश्वास करते हैं, विश्वास कभी नहीं तोड़े माँ बाप का। माँ बाप का विश्वास तोड़ने के बाद में माँ बाप पूरे टूट जाते हैं, उनका जीना वो बेकार हो जाता है। बाद में जीना मतलब नहीं माँ बाप के लिए। देखिए मतलब पसीने में नहाए हुए हैं, संजना पसीने में नहाई हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, तो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। इतिहास संजना ने रचा है। अभी इसको पता नहीं कि मैं इसके सारे टीचर्स को घर लेकर आया हूँ, है ना? इसको नहीं पता ये बात कि सारे टीचर्स घर आए हुए हैं, तो उनसे बातचीत कराऊंगा। मम्मी से बातचीत करते हैं। तो जब आपने रिजल्ट देखा था संजना का दुकान में बैठकर, तो कैसा लग रहा था उस समय जब 97%? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। अच्छा लग रहा था आपको? क्या अच्छा बनाती संजना खाने में? खाने में दाल चावल बहुत अच्छा बनाती है, इडली बना लेती है बस। इडली बना लेती है संजना? क्या बात है, हम गलत टाइम पर आए हैं आज, क्या करें, क्योंकि इडली अभी खा पी कर आए हैं हम, तो वरना पक्का खाते। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ जो टीचर्स हैं संजना के, जिन्होंने पढ़ाया था संजना को। मैं लेकर आया हूँ साथ में घर उनको, क्योंकि उनकी भी एक अलग टाइप की खुशी है ना। तो आइए मिलते हैं उन सब टीचर से। हर स्टूडेंट के पीछे शिक्षक एक बड़ी भूमिका के अंदर होता है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने संजना को खूब पढ़ाया था ऑनलाइन, और आज खुशी इनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी, अलग टाइप की खुशी होने वाली है। मेरे साथ में पवन पारिक सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, और संजना के मैथ में फुल बटा फुल नंबर आए हैं, कहीं भी नहीं कटा नंबर। तो पवन पारिक सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजना को भी बहुत बहुत बधाई सर। स्टूडेंट्स को मैं एक ड्रीम 100 का दिखाता हूँ सर, सपना। ड्रीम 100 यानी 100 नंबर का सपना, और आज वो हकीकत में बदल गया है सर। बहुत खुशी है, हम खुद उनसे घर जो है मिलने पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। विकट परिस्थितियों में, विकट पारिवारिक परिस्थितियों में भी जो बच्ची ने अंक प्राप्त किए, वाकई जो है काबिल तारीफ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजना को भी। कोई एक तो शायरी सुनानी पड़ेगी। देखो भाई, अगर पवन पारिक सर आए और शायरी ना सुनाए तो फिर तो बिल्कुल सर। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, मेहनत से हमारी छुआ करेंगे, लाडले हैं उत्कर्ष के, हर मुश्किल को धुआं करेंगे, हर मुश्किल को धुआं करेंगे। क्या बात है, तो धुआं कर दिया है ना। हमारे साथ में संस्कृत के जो टीचर्स हैं हमारे, तो धर्मेंद्र जी, बच्ची ने नाम रोशन कर दिया है। और मतलब कितने नंबर है संजना संस्कृत में? 97 नंबर। हमारे टाइम पे सर हमारे 80 नहीं आए, आपने 97 लिया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सभी। और संस्कृत में वास्तव में 97 अंक प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बिंदी, हलंत इत्यादि खूब सारी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। लेकिन इस बच्ची ने वास्तव में बताया कि नहीं, संस्कृत भी ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें कम अंक लेकर आएँ। और हमारा शिक्षण जो है, बारीक बारीक पढ़ाई हो, चाहे बहुत ही गहनता से, बहुत ही अच्छे से जो हमने पढ़ाया, सारे विषय, सारे जितने भी बिंदु थे उनको समग्रता से, पूर्ण से हमने सारा इनको पढ़ाया है। जब हमने उत्कर्ष की शुरुआत की थी सर ऑनलाइन स्कूल की, तो हमने इतना तो नहीं सोचा था कभी कि ये मंजर भी आएगा कि एक सरकारी स्कूल की जो बच्ची है वो घर पे बैठ करके अपने मोबाइल से पढ़ करके यह स्थान हासिल करेगी। बिल्कुल, ये वही बात है कि भाई डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में राह बनाएं।
लहर लहर तो सब बहते हैं, लेकिन लहरों के विपरीत जो चलकर अपना मुकाम हासिल करते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं, वास्तव में वीर इतिहास रचते हैं। क्या बात है। तो अभी हमारे साथ में जो एसएसटी वाले सर हैं हमारे, वो हमारे साथ में हैं। तो कितने नंबर है एसएसटी में? 98। भाई साहब 98, समझ रहे हो ना आप सभी, मतलब क्या बताऊं आपको, एसएसटी में 98 नंबर। सर 98 नंबर 100 में से ऑनलाइन पढ़ के आ सकते हैं, संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगे जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती मेरे सामने खड़ी है। क्योंकि एसएसटी में जब 4 विषय एक साथ है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, और चारों विषयों को पढ़कर बच्चे 98 नंबर लेके आ रही है, मतलब साक्षात देवी का रूप है, वो भी सरस्वती माँ का रूप है, ऐसा लग रहा है। तो सर जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्या जरूरी चीज़ होती है? सर वैसे देखा जाए तो जो मॉडल पेपर दिया था इन बच्चों को, इसमें बहुत अच्छी बात थी जिसमें इसमें वीडियो सोल्यूशन दिया गया था, वो भी कम कीमत से 100 रुपये, मात्र 100 रुपये में बच्चों को, मतलब कि निर्मल सर ने जैसे हमेशा उत्कर्ष जो हमेशा नवाचार करता है, और ये नवाचार भी उत्कर्ष ने किया, जिसमें मॉडल पेपर प्लस वीडियो सोल्यूशन दिया गया बच्चों को, तो उससे बहुत शानदार फायदा हो इन बच्चों को उससे। सर आप सोचिए कितनी अच्छी, मतलब संजना ने कितना अच्छा मैसेज दिया है कि आप कहीं भी बैठे हो पूरे राजस्थान में, ज़रूरी नहीं है आपको प्राइवेट स्कूल मिले, अच्छा स्कूल मिले, संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन तो मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है। मतलब मोबाइल आपकी लाइब्रेरी है, मोबाइल आपका सब कुछ है, मोबाइल आपका स्कूल है। आप घर बैठे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, कंटेंट अच्छा ले सकते हैं जो आपकी तैयारी में साबित हो सके। तो जैसे बच्चों की माता पिता को हमेशा ये टेंशन रहती है, बच्ची दूर जाती है पढ़ने में, तो कि बच्ची घर नहीं लौटी है, 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं, मतलब टेंशन शुरू हो जाती है। अब बच्ची घर में बैठी अपने सामने बैठी, आंखों बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई हो रही है और शानदार अंक भी लेके जैसे विद्यार्थी, तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है इनको भी चीज़ का। तो हमारे साथ में संदीप सर भी हैं और साइंस पढ़ाते हैं, और साइंस में फुल बटा फुल नंबर लाई है संजना। तो सबसे पहली बात तो भाई, एक तो साइंस से डर बहुत लगता है बच्चों को, मैथ और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को डर बहुत लगता है। क्यों संजना, बच्चे बहुत डरते हैं? तुझे तो नहीं लगता, मुझे पता है। नहीं लगता, साइंस में तो बहुत अच्छी लगती है, इससे कौन सा डरता है सर? बच्चे बहुत डरते हैं संजना, बाहर निकल कर देखे बच्चों को एक बार। तो संदीप सर, पहली बात तो खुशी का ठिकाना नहीं है आपका, सुबह से देख रहा हूँ मैं आपको, संजना का पता लगा तब से आप खुश हो रहे हैं। क्या मतलब ऐसी क्या बात थी संजना में जो आपको महसूस हुई, अब पता लगा आपको कि भाई ये टॉपर थी? देखो सर कि उत्कर्ष एक सेवा का संकल्प लेकर चल रहा है, और जब हम यहाँ पर घर पधारे, इस बच्ची के घर पहुँचे पूरी टीम के साथ, तो यहाँ पर लगा कि इसने विकट परिस्थितियों में जो मुकाम हासिल किया है, लोग मुकाम तो सभी हासिल करते हैं पर जो सुख सुविधाओं में, और उत्कर्ष जो सेवा का संकल्प लेकर चल रहा है, नाम मात्र के शुल्क में हम लोग पढ़ा रहे हैं, यूँ समझ लेते हैं निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, और उस निःशुल्क का ही परिणाम है कि आज लाखों करोड़ों विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं। तो आज जो बोर्ड का रिजल्ट इस बच्ची ने यहाँ पर जो मुकाम हासिल किया इन विकट परिस्थितियों में, इसके लिए इसको बधाई, धन्यवाद। और उत्कर्ष परिवार आगे भी ऐसा ही काम करता रहे ऐसे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कईयों का मनोबल बढ़ेगा इस तरह से। मात्र 100 रुपये की पुस्तक, रैपिड रिवीजन फ्री चल रहा है हमारा। उसके अलावा जो है एग्ज़ाम के दौरान लाइव 6-6 घंटे मैराथन मैंने ली थी, बिना पानी पिए, वो भी उसने देखी होगी, 6 घंटे लगातार मैंने क्लास ली थी। तो साइंस के टीचर आप, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मोबाइल वरदान भी है और अभिशाप भी है। बच्चे आजकल रील देख रहे हैं इस मोबाइल में, कोई गेम खेलने में व्यस्त है, पर संजना जो है वो मोबाइल का सदुपयोग कर रही है। अगर मोबाइल का सदुपयोग आप कर पाते हो तो ऑनलाइन आपके लिए वरदान है। बिल्कुल सर, ये जो देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। अब आप उसको किस तरीके से लेते हो। मोबाइल से अगर हम डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद हम उस मुकाम तक पहुंच जाए जो इस बच्ची ने हासिल किया है। सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है, सुविधाओं के अभाव में है, और ऐसे में इतने अच्छे परसेंटेज केवल उत्कर्ष से पढ़ाई करके लाना, तो ये बता सकता है कि डिजिटल जो भारत का सपना है वो इसने साकार कर दिखाया। तो बस यही कहूँगा कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक बार कोशिश तो करके देखो, अपने माँ बाप की आंखों में देखो, उनके सपनों को देखो और उनको जीकर देखो, ये खुशी आपको नज़र आएगी। और जो पिता के फ़ख्र जो नज़र आएगा पिता को, वो अलग ही महसूस होने वाला है। इस कहानी को पूरा दिखाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप समझ पाएँ कुछ भी असंभव नहीं है, बस ठानने की देर है। अगर आपने मान ली तो आपकी हार है, और अगर आपने ठान ली तो आपकी जीत निश्चित है। आप जीत सकते हैं। उत्कर्ष हमेशा आपके साथ था, हमेशा रहने वाला है। ये पूरी टीम आपके साथ रहने वाली है हमेशा। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।